राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम इस वीडियो में माता छिन्नमस्ता की कथा सुनेंगे, जो कि माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की कथा है। तो आइए शुरू करते हैं। प्राकृतिक ऊर्जा की जो शक्ति है, जिस प्रकार माँ छिन्नमस्ता अपना ही रक्त पीकर सफल रहती हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में विराजमान कुंडलिनी शक्ति उनके स्वयं के रक्त से ही पोषित होती हैं। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर माया का प्रभाव छिन्न हो जाता है और देवी छिन्नमस्ता के पाँव के नीचे कामदेव और रति हैं, जो काम ऊर्जा का प्रतीक है। माँ छिन्नमस्ता की सच्चे मन से पूजा करने वाले पर की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए शुरू करते हैं छिन्नमस्ता माता की कथा। छिन्नमस्ता माता की जय। एक बार माँ भवानी अपनी 2 सहचरियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गई। स्नान के बाद दोनों सहचरियों को बहुत तेज भूख लगने लगी। तब उन्होंने माँ भवानी से कहा कि हमें बहुत भूख लग रही है। माँ ने उन्हें कुछ देर इंतज़ार करने को कहा। भूख के कारण उन्हें पीड़ा होने लगी और उनका रंग काला होने लगा। तब दोनों सहचरियों ने विनम्र भाव से माँ को कहा, माँ तो भूखे बच्चे को बिना देर किए ही खाना देती है। ऐसा सुनकर माँ भवानी ने एक ही पल में खड़क से अपना सिर काट दिया और कटा हुआ सिर उनके सामने उनके बाएं हाथ में आ गिरा और 3 रक्त धाराएं बहकर निकली। 2 धाराओं को उन्होंने दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया और तीसरी धारा जो उनके ऊपर बह रही थी, उसे देवी ने स्वयं पिया। अब माँ की दोनों सहचरियां रक्तपान करके तृप्त हो गई। मान्यता है तभी से माँ भवानी के इस रूप को छिन्नमस्ता रूप से जाना जाने लगा। जय माँ छिन्नमस्ता। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब चंडी ने राक्षसों को घोर संग्राम में पराजित कर दिया, तब उनकी 2 योगिनियाँ जया और विजया युद्ध के बाद भी रक्त पीती थी। उन्होंने माँ से कहा कि हम दोनों को बहुत भूख लगी है। तब माँ ने उनके भूख को शांत करने के लिए अपना सर काट दिया और खून से उन दोनों का प्यास बुझाई। तभी से तो माँ अपने कटे हुए सिर को अपने हाथ में पकड़े हुए दिखाई देती हैं। उनके गर्दन से रक्त की धाराएं उनके दोनों तरफ खड़ी हुई 2 योगिनियाँ पी रही होती हैं। आइए अब जानते हैं छिन्नमस्ता की पूजा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र होने के बाद हाथों में लाल पुष्प लेकर माँ को अर्पित करें और देवी छिन्नमस्ता के मंत्र प्रचंड चंडिका वर्ग सर्व काम फलप्रद आम यस्य स्मरण मात्रेण सदा शिव विनर का जाप करते हुए माँ का ध्यान करें। और ध्यान करने के बाद माँ छिन्नमस्ता की कथा सुनने गुप्त सिद्धि के लिए माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में छिन्नमस्ता माता 6ठी महाविद्या। माँ छिन्नमस्ता सभी प्रकार की चिंता, क्लेश, दुख और कष्टों को हर लेती हैं। इनकी कृपा से विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बोलो छिन्नमस्ता माता की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद। राधे।